यूपी के बांदा में कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देशन में और प्रदेश के कांग्रेस कार्यकारिणी के सलाहकार नसीमुद्दीन सिद्दीकी के संरक्षण में हर दिन गरीब असहाय तिहाड़ी मजदूरों को राशन किट वितरित किए जा रहे हैं। हम लोग ये 24 मार्च से लगातार पूरे शहर में और जनपद के ग्रामीण अंचलों में 500 माननीय सोनिया गांधी राशन किट प्रतिदिन बांटते हैं। जो हमारे जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष, हमारे जो बांदा जनपद के जो कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे प्रतिदिन वितरण कराया जाता है। देखिए, जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से हम लोग लगातार प्रत्येक मोहल्ले गांव जा करके खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदमी प्रियंका गांधी जी व उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदमी लल्लू जी के निर्देशन पर हम लोग गांव जा रहे हैं, मोहल्ले जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग बांदा शहर के इस मोहल्ले में गरीब दिहाड़ी मजदूर और जो अति बुढ़े गरीब लोग हैं, जो कुछ काम करने में असमर्थ हैं, जो अभी मजदूर आए, उनके पास कोई काम नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग जरूरतमंद लोगों को हम लोग राशन वितरण कर रहे हैं। हम लोग करेली कोठी में आए 55 परिवारों को खाद्य सामग्री का वितरण किया। यहाँ से हम लोग को जो कृष्णदत्त पांडे हैं, उनके द्वारा सूचना मिली कि इधर 55-60 ऐसे परिवार हैं जो परेशान हैं, उनको हम लोग ने खाद्य वितरण किया। और ये खाद्य वितरण का कार्यक्रम हमारे माननीय श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी द्वारा और पीसीसी सदर मुमताज जी द्वारा हम लोगों को खाद्य सामग्री दी गई। पंजाब में फाजिलका के अबोहर में पड़ते एक गांव का 25 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये युवक बीती 5 मई को गुड़गांव से अबोहर वापस आया था, जिसको स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा एकांतवास में रखा गया था। उन्होंने बताया कि सेहत विभाग की तरफ से 75 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रात साढ़े को रिजल्ट आया सी 38 सैंपल भेजे सीगे लाइफलाइन ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕੱਲ 75 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਅਜੀਮਗੜ੍ਹ ਨਾ। ਮੇਲ ਆ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਲਰੇਡੀ। के हरदोई में इन दिनों शहर के पॉश एरिया में आवास विकास में लॉकडाउन पार्ट 3 के तहत थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर चल रहा है, जिस क्रम में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए होमगार्ड्स और पीआरडी के जवानों को लगाया गया है। पीआरडी की महिला जवान बखूबी ड्यूटी कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मुस्तैद है, जो अपने 2 नन्हे मुन्ने बच्चों को भी साथ लाकर 12 घंटे ड्यूटी पर रहकर अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही है। यहाँ तक कि इन जवानों को 2 महीनों से मानदेय भुगतान न होने के बावजूद भी अपना भरण पोषण करने के लिए इन्हें जूझना पड़ रहा है। इनमें कुछ के पास अपनी खेती बाड़ी है, जिससे उनका गुजारा तो हो जाता है, पर कुछ तो पूरी तरह मानदेय पर आश्रित हैं, जिनको अपना भरण पोषण करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। और 2-3 जवान ऐसे हैं जो कछौना का है, कछौना थाने में कर रहे हैं, जो फर्जी जवान है, उनसे 40-40 हज़ार रुपये लेकर के भर्ती कर रहे हैं। और हमारे असली जवान जो बैठे हैं घर में बेरोजगार बना देते युवा कल्याण, ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम कोरोना वायरस से अगर इनको कोरोना वायरस हो जाए तो इनको ना तो युवा कल्याण अधिकारी जवाब देंगे, न कोई सरकार जवाब दे पाएगी। आप लोगों को कितने दिन से वेतन नहीं मिला है? हम लोगों को 3 महीने से वेतन लगातार नहीं मिल रहा है। हम लोग यहाँ जिले पे 70-80 किलोमीटर की दूरी से आकर के ड्यूटी कर रहे हैं और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला करके बराबर लॉकडाउन का पब्लिक से पालन करा रहे हैं। हरियाणा के अंबाला से रात को अंबाला प्रशासन ने 7 बसें उत्तर प्रदेश के लिए रवाना की, जिसमें 272 श्रमिकों को पूरी व्यवस्था के साथ रवाना किया गया। ये बसें श्रमिकों को उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर छोड़ेंगी और उससे आगे की जिम्मेदारी यूपी प्रशासन की रहेगी। इस दौरान श्रमिक खुश दिखाई दिए और कहा उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब तक उनको घर पहुंचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी ये उम्मीद हरियाणा सरकार और यूपी सरकार ने बढ़ा दी है। तो आज यहाँ से अपना सैनिक धर्मशाला से शामली 122 3 बसें हैं और सहारनपुर 67 2 बसें हैं और भागवत 84 2 बसें हैं।
और इनको सैनिटाइज करके सब खाना दे के और मास्क लगाकर यहाँ से भेजा जा रहा है और पुलिस की कस्टडी में, और इनका मेडिकल करवा के यहाँ से इनको बड़े आराम से भेजा जा रहा है जी हैं, जिसमें से 3 तो गई हैं शामली वाली बसों में गए हैं 122 लोग 3 बसों में, ठीक है। और सहारनपुर गई हैं 2 बसें जिनमें गए हैं 67 लोग, और 2 बसें गई हैं बागपत जिनमें गए हैं 82 लोग। सब पूरी व्यवस्था करके, हाँ पूरी इनको खाना यहाँ पे खिला के भी भेजा है, पैक्ड फूड साथ में दिया, सभी को पैकेट दिए हैं, सैनिटाइजर दिए हैं, मास्क दिए हैं सभी को। पंजाब में अमृतसर के जेल के कैदी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। बता दें कि 6 मई को छठीविंड पुलिस प्रताप सिंह को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी, जिसको 8 मई को कोर्ट में पेश कर जेल छोड़ाए, जहां जेल जाने से पहले प्रताप सिंह का कोरोना टेस्ट हुआ था, और जब आज टेस्ट की रिपोर्ट आई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रताप सिंह के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 6 पुलिस मुलाजिम, 7 एडवोकेट, 12 कोर्ट के स्टाफ मेंबर और 2 CGM को क्वारंटाइन कर दिया गया। शुक्रवार तक ਸਾਡੇ ਕੋਲ 286 ਸੀਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 286 ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ 295 ਦਾ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए भारत में तीसरी बार बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद अब प्रवासी मजदूरों का सब्र जवाब दे रहा है। रविवार को जालौन में दूसरे प्रांतों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को भारी संख्या में देखते हुए जालौन पुलिस ने NH 27 पर विस्तृत जालौन झांसी बॉर्डर पर रोक लिया, जिससे प्रवासी मजदूर उग्र हो गए। इस दौरान देखा गया कि कोई मजदूर साइकिल से तो कोई पैदल तो कोई मजदूर ट्रकों पर चढ़कर अपने अपने घर जाने को मजबूर है। वहीं जालौन प्रशासन के रोके जाने पर उन्होंने पुलिस से उग्र रूप में बात करते हुए पथराव भी किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। अंत में उन्होंने बताया कि हम लोगों ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, खाली पेट यात्रा कर रहे हैं, हमें किसी ने पानी भी नहीं पूछा है, हमें अब अपने घर जाना है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक जालौन ने बड़ी मशक्कत के बाद मजदूरों को समझा बुझाकर शांत किया। ये सारे प्रवासी मजदूर जालौन से होते हुए बिहार पटना गोरखपुर की ओर जा रहे थे। कब साइकिल से जा रहे? यहाँ रोक लिया था क्या? हाँ, यहाँ रोक लिया था। कब से रोके हैं? अभी आधे घंटे से लगा। अब कहाँ भेजा है? स्कूल में भेजा, बोला बैठो स्कूल में, शाम को साधन कर देंगे। अच्छा, तो कितने लोग हो तुम लोग? 12 आदमी है। क्या नाम है? मुकेश। कहाँ जाना है? इधर बिहार जाना है। यहाँ बिहार जाओगे? हाँ जी। साइकिल से ही? साइकिल से साधन उधर मांगे, फिर नहीं मिला तो राजस्थान में कोटा के गुमानपुरा में लॉकडाउन के दौरान चोरियों की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सोमवार को कोटड़ी हरजन बस्ती पुलिस चौकी के पास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पोषाहार कक्ष में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटने के लिए रखी रसद सामग्री को अज्ञात चोर चोरी करके ले गए, जबकि लॉकडाउन लागू होने के बाद से स्कूल बंद थे और ताला लगा हुआ था, लेकिन इन चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चैनल गेट का तो ताला लगा हुआ था, लेकिन जब अंदर आए तो पोषाहार का ताला हमारा टूटा हुआ था, और हम इसलिए आए थे कि हमें आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उनको गेहूँ देना था बहुत सारा। तो देखा तो यहाँ पर ताला टूटा हुआ था, हम दोनों पोषाहार का ताला टूटा हुआ था, तो हम लोग बहुत घबरा गए। हाथों हाथ हम पुलिस चौकी में गए, वहाँ से हाफिज भाई आए हमारे साथ में, उन्होंने पूरा ब्यौरा देखा। स्कूल के अंदर जो चोरियां हुई है तुरंत पहुंचो आप। हालांकि हम थाने में गए थे, उन लोगों ने बाउच वगैरह मांगे थे, इनको ये पता नहीं था क्या चीज़ गई हुई थी। हमारे थाना अधिकारी का ये कि वहाँ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग संपत्ति का बिल क्यों मांग रहे हैं? यूपी के बांदा में मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी मां अपने नवजात शिशु को एक सुनसान इलाके में फेंक कर आई थी, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा वहां से निकलने पर नवजात शिशु को देखा गया। तभी पुलिस को सूचना दी, जहां मौके पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू करके नवजात शिशु को निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ नवजात शिशु की हालत अब स्थायी बताई जा रही है और शिशु अब स्वस्थ है। ये लड़का मुझे मिला है अवंती नगर में, नहर की पट्टी के किनारे ये पड़ा हुआ था। तो कुछ ग्रामीणों ने इसको देखा, तो ग्रामीणों ने जो है सूचना दी पुलिस को,
फिर उसको रेस्क्यू किया गया। उसके बाद आशा बहू को भी बुलाया गया मौके पर। आशा बहू ने जो है आके उसका जो है नाल वाल काट दी। उसके बाद हम लोग अपनी निजी गाड़ी से इसको यहाँ जिला अस्पताल बांदा लेकर आए। कि किसी माँ ने अपने एक छोटे से मासूम बच्चे को, जिसकी डिलीवरी तकरीबन 2 घंटा पहले हुई थी, उस माँ ने उस बच्चे को छोड़ करके भाग गई है, जिसको राहगीरों ने देखा। राहगीरों के देखने के बाद जो है अतर्रा चौकी इंचार्ज को इन्फॉर्मेशन दी गई, तो अतर्रा चौकी इंचार्ज फौरन उसको जिला अस्पताल लेकर के आया। मैं बहुत ही बधाई देता हूँ, बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ अतर्रा चौकी इंचार्ज को कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा काम किया है। और अभी बच्चा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वस्थ है और उनको जिला अस्पताल लाकर एडमिट कराया गया है। और हम लोग यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि बच्चा इसी तरीके से स्वस्थ बना रहे। रोशन गुप्ता जी लेके आए हैं और प्लस इनके साथ कांस्टेबल शैलेंद्र द्विवेदी और एक फूलमती आता बड़ोकर खुर्द की। ये तीनों लोग न्यूबॉर्न बेबी बच्चे के लेके आए हैं। अननोन बच्चा है और संभावित है कि आज ही की डिलीवरी हुई है। पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान पंजाब के पटियाला से एक प्रवासी परिवार यूपी के लिए पैदल निकला, लेकिन रास्ते में 3 साल के बच्चे की हालत गर्मी की वजह से बिगड़ गई, जिसे देख अंबाला पुलिस ने बच्चे की मदद करते हुए बच्चे को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। बच्चे का जब चेकअप किया गया तो उसे दिल की बीमारी की पुष्टि हुई। इसके बाद बच्चे को इलाज के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल भेजा गया था, लेकिन अब बच्चे की मदद के लिए रोटरी क्लब और विधायक असीम गोयल की मेरा आसमान एनजीओ सामने आए और बच्चे को इलाज के लिए पारस अस्पताल भेजा गया, जहां बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी होगी। अब बच्चे के इलाज का सारा खर्च रोटरी क्लब और मेरा आसमान एनजीओ उठाएगा। देखिए, जो बच्चा जब ये पटियाला से हैं, वैसे काम करने वाले, लेकिन ये पीछे से यूपी के हैं। लॉकडाउन में जब ये पटियाला से यूपी साइकिल पे वापस जा रहे थे, तो यहाँ हरियाणा पुलिस का जो नाका लगा हुआ था, हमारे एसपी साहब ने इसको देखा, तो उनको बच्चे की प्रॉब्लम का पता चला, तो उसको मिशन हॉस्पिटल में यहाँ एडमिट कराया। उसके बाद आज इसको हम पार्स हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, जहाँ पर इसके ऑपरेशन की व्यवस्था की है। मेरा आसमान जो हमारी एनजीओ है और साथ में जो रोटरी क्लब अंबाला सेंट्रल, जो रोटरी का एक प्रोजेक्ट चलता है हार्टलाइन के नाम से, तो ये इकट्ठे होकर हम दोनों, मेरा आसमान और रोटरी क्लब वाले, इस बच्चे के जो इलाज का पूरा खर्चा उठाएंगे। सर, बच्चे को दिल की बीमारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर यूपी के रहने वाले हैं। किस तरह से आपकी मदद की? मदद सर अच्छी कर रहे हैं सर। ये बच्चा जो है तकरीबन 29 तारीख को हमारे पास जब आया, जब दाखिल कराया, तो उस टाइम के ऊपर बिल्कुल ब्लू हुआ था, नीला हुआ था। जब इसके टेस्ट वगैरह करवाए तो इसको वो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट्स जो एक डिजीज़ होती है, जिसके बीच में इसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी है, पल्मोनरी एट्रेसिया भी है, ये सारी 3-4 चीज़ों को मिला के जब होता है तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट्स, तो इसको इमिडिएटली जो है हार्ट सर्जरी की, ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत होती है। ये देखा गया कि जब हमने 2-3 इंस्टीट्यूशंस को किया, तो एक जो डॉक्टर पीजीआई के रिटायर्ड हैं, उन्होंने हाँ की कि येस आई विल बी एबल टू डू इट। तो आज हम वहाँ पे विधायक जी के सहायता से, क्योंकि पैसा लगता है हर चीज़ में, तो विधायक जी और रोटरी क्लब की सहायता से ये जो बच्चे को ऑपरेशन कराने के लिए भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बागपत के बड़ौत में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव फांसी के फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक महिला के परिजनों ने उसके पति पर हत्या का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने आरोपी पति को भी मौके से हिरासत में ले लिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। आज शाम को बड़ौत थाना क्षेत्र में ये गांधी रोड पे एक मकान के अंदर एक विवाहिता स्त्री का फांसी पे फंदे पे पंखे से लटकता हुए शव की सूचना पुलिस पहुंची थी और उस शव को उतरवा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जैसा भी तहरीर और पोस्टमार्टम के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे क्या कुछ कारण रहा है? अभी कारणों का पता चलाया जा रहा है और तहरीर और पोस्टमार्टम के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कोई गिरफ्तारी अभी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। और कई दिन से हमारी लड़की परेशान थी, तो रोज़ हमारे पास मैसेज भी कर रही थी रोज़ कि भाई मैं परेशान हूँ परेशान। तो हमने कहा बब्बर रुक जा, अभी थोड़े से दिन रुक जा, लॉकडाउन चल रहा, तो उसके बाद देख लेंगे, समाज के 5-4 लोगों को बिठा के अपना देख लेंगे जैसे थारा बैठता हो। तो वो फिर भी परेशान कर रहा था जी, वो लड़का रोज़ उसे मारा पीटता था। अभी 10 दिन पहले भी एप्लीकेशन दी थी थाने में, फिर समाज के लोगों की वजह से ही मुझे जाना पड़ा। मैं इसे अपनी सुपुर्दगी में लेकर आया था थाने से।
तो आए दिन रोज बदतमीजी कर रहा था, लड़की को मारा था, गंदी गंदी गाली देता था। इसके 2 बच्चे 3 महीने पहले घर में से निकाल दिए थे, सेकंड मैरिज है इसकी। तो आज इसने मार के इसको और गुप्ती ताला लगा के चला गया, नहीं तो रोज़ बड़ा ताला लगा रहता, जो बड़ा ताला हो गया गेट पे, आज गुप्ती ताला अंदर कांड करके चला गया और फिर आके मोहल्ले वाले को इकट्ठे करके कह रहा देखो उसने फांसी लगा ली।